In order to feel the divinity within, forgive, forget, and set the prisoner free. क्षमा का अर्थ है जो बीत गया उसे जाने दो। Forgiving someone is an internal process to let go the feelings of vengeance, anger, or bitterness towards someone who we feel has wronged us, or it might be ourselves. क्षमा को सहजता से लोग सहिष्णुता के रूप में जानते हैं या समझते हैं, परंतु क्षमा वो एक ऐसा लक्षण है, वो एक ऐसा गुण है, वो एक ऐसा शस्त्र है हमारे पास जिससे हम निशस्त्र होते हुए भी पूरी शस्त्र के सहित आई हुई सेना को पराजित कर सकते हैं। हमारे मन के भीतर, हमारे इस तन के भीतर चलने वाले जो अंतर युद्ध हैं उन्हें भी हम क्षमा के माध्यम से ही जीत सकते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो बुर्गुमारी लात। रहीमदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, अर्थात जो उत्पाती हैं, जो अपना व्यवहार, अपनी वाणी पर संयम न रखते हुए और किसी से भी कुछ भी कहते हैं, अपना व्यवहार बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, वो सभी अपने आप ही अपना स्तर गिरा देते हैं और उन्हें क्षमा मांगनी पड़ती है। और जो क्षमा देता है वो अपने आप ही अपना स्तर उठा लेता है, वो अपने आप बड़ा हो जाता है। तो जो क्षमा करने वाला है वो बड़ा हो गया और जिसने क्षमा मांगी वो छोटा। भगवान विष्णु के पास जब भृगु ऋषि आए, भृगु ऋषि इस परीक्षा के लिए निकले कि त्रिदेवों में से कौन सा देव सत्व, रज और तम गुणों से भी पर है। वो तीनों गुणों से उठकर और निर्गुण है, उसकी तलाश में जब भृगु ऋषि निकले तब परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम भृगु ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास जो उनके पिता थे। ब्रह्मलोक में सरस्वती जी और ब्रह्मा जी बैठे हैं और संगीत का गान हो रहा है, नृत्य हो रहा है। और वहाँ जब ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि का आदर नहीं किया तब ब्रह्मा जी के अनादर से भृगु ऋषि को बहुत बुरा लगा और भृगु ऋषि ने कहा कि आपको इतना भी विचार नहीं आया कि कोई महापुरुष, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी जब आपके सन्मुख आए तो उसका सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी क्रोधित होकर और भृगु ऋषि को कहते हैं, तू मेरा पुत्र है और पुत्र को पिता प्रणाम नहीं करता। पुत्र पिता के आगे शीश झुकाता है, नमन करता है। इस बात को कहते हुए ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उन्हें संयम न रहा और उस संयम न रहने के कारण ब्रह्मा जी में वो रजस तत्व का लक्षण दर्शन हुआ भृगु ऋषि को। फिर वो गए शिवजी, महादेव जी के पास, उनकी परीक्षा लेने गए। तो महादेव जी और पार्वती जी दोनों ही चौसर खेल रहे थे और खेलते खेलते उनके निज कक्ष में जब भृगु ऋषि बिना अनुमति के प्रवेश किया तब भृगु ऋषि को इस तरह प्रवेश करते देख और महादेव जी गुस्सा हो गए, क्रोध आ गया उन्हें और कहा कि मैं अपना तीसरा नेत्र खोलकर और हे भृगु ऋषि तुम्हें यहीं भस्म करूंगा। तो वो तमस लक्षण उन्हें वहाँ दर्शन हुआ। परंतु जब वो भगवान विष्णु के पास आए तो वहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे और भृगु ऋषि को आते हुए न देखकर और लक्ष्मी जी के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे। भृगु ऋषि को क्रोध आया और जाकर भगवान के वक्षस्थल पर, छाती पर लात मारी। भगवान क्रोधित हुए बिना और खड़े होकर और सीधे भृगु ऋषि के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे कि हे भृगु ऋषि मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको आते हुए न देखा। और ये क्या, आपके चरणों में तो बहुत परिश्रम हुआ होगा, बहुत कष्ट हुआ होगा,
मेरी इस कठोर छाती पर आपके इतने कोमल चरणों से आपने लात मारी, आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, आपको श्रम तो नहीं हुआ। इस बात को जब भगवान विष्णु ने कहा तब भृगु ऋषि अचंभित हो गए। उनकी सभी परीक्षा वहीं पूर्ण हो गई, क्योंकि त्रिगुणातीत भगवान श्री विष्णु का उन्हें वहाँ साक्षात अनुभव के साथ साथ उनकी परम लीला का भी वहाँ अनुभव हुआ। उनकी जो लीला है वो यही है कि जीव अपने मन में जो विषय हैं उन विषयों में घूमता रहता है। कोई उन विषयों को ठेस पहुंचाने जब आता है तो उसके प्रति वो क्रोध का, प्रतिशोध का भाव लेकर और उस तरफ अपने जीवन को अग्रसर करता है। परंतु भगवान ने वहीं क्षमा के शस्त्र से भृगु ऋषि को परास्त कर दिया। तो क्षमा वो एक ऐसा मीठा शस्त्र है कि जिससे सहस्त्रों की संख्या में अगर किसी की सेना सामने आ जाए उसे भी परास्त किया जा सकता है। तो क्षमा करना वो एक मधुर प्रतिशोध है। क्षमा बलम अशक्तानाम, शक्तानाम भूषणम क्षमा, क्षमा वशीकृते लोके, क्षमया किम न साधयति। जो अशक्त हैं, जो बलहीन हैं, उनके लिए भी शक्ति प्रदान करने वाला तत्व वो क्षमा है। और जो शक्तिशाली हैं, जिनमें बल है, जिनमें ताकत है, उनके लिए क्षमा वो आभूषण बन जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के 100 अपराध करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को उस 100वें अपराध के बाद उसका वध किया है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या हर अपराध क्षमा योग्य होता है? क्या हर गलती को माफ किया जा सकता है? तब इसके उत्तर में हमें इतिहास में जाना होगा। भगवान श्री राम शायद रावण को क्षमा कर देते, परंतु क्या उसका अपराध क्षमा योग्य था? किस अपराध को क्षमा किया जा सकता है? कितने अपराधों को क्षमा किया जा सकता है? किन किन अपराधों को क्षमा किया जा सकता है और कब तक किया जा सकता है? इसका निर्णय तो धर्मशास्त्र ही ले सकते हैं या राज्यशास्त्र। हमारा भारत का संविधान किस व्यक्ति को किस कार्य करने के लिए कितनी सजा दी जाती है वो संविधान ही तो नक्की करता है। द पावर इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही किसका कितना अपराध है, किसने क्या गलती की है, अगर हम सोसाइटी की ही बात करें, हमारे परिवार की ही बात करें, तो जिस प्रकार एक सुंदर संवादिता को लाने के लिए, परिवार में सौहार्द होने के लिए, उस सौहार्द के लिए हमें एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव होना वो बहुत आवश्यक है। चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो, या भाई बहन का संबंध हो, गुरु और शिष्य का संबंध हो, या फिर वो मालिक और नौकर का संबंध हो। हर एक संबंध में हमें उस संबंध की मधुरता को बरकरार रखने के लिए क्षमा का भाव होना आवश्यक है, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं। और हम तो कहते भी हैं ना कि गलती तो इंसान करते हैं। तो वो गलतियों को कब तक स्वीकारा जाए और किन गलतियों को माफ़ किया जाए, वो तो उस गलती के ऊपर से ही निर्धारित होता है। एक वो है जिसने भगवान की वक्षस्थल पर लात मारी और प्रतिकार में क्या मिला कि हे भृगु ऋषि, मैं आपकी इस लात को, आपके इस चरण के चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर सदा काल के लिए लेकर और साथ रहूँगा। आपके चरणों को मैं अपने वक्षस्थल पर धारण करता हूँ। एक ये प्रतिशोध, जो मीठा प्रतिशोध है, सामने वाले ने जो हम पर अस्त्र चलाए, उन अस्त्रों के सामने हमारी ढाल क्या है? हमारी ढाल है वो क्षमा है। वो ऐसी ढाल है कि उसका शस्त्र जो चला है वो फिर से उसी की ओर बढ़ जाता है। हम किसी और के प्रति
आक्रोश का भाव, प्रतिशोध का भाव रखे बिना उस व्यक्ति को अपनी भूल कैसे स्वीकार करना हम बता सकते हैं, तो उसका माध्यम है क्षमा। कि उस व्यक्ति ने कुछ भूल की है, उस भूल को हम गिनाने जाएं, उससे अच्छा है हम निरुत्तर होकर वो जो गलती कर रहा है उसका उसे स्वयं को एहसास होने दें। और यही बात तो हम स्वयं पे भी लागू पड़ती है कि यदि हम अगर कोई गलती कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं, ये कहा जाता है जब कोई संगीत सीखना प्रारंभ करता है तो संगीत के प्रारंभ में सुर सही लगा या नहीं लगा, ये जब गाने वाले को स्वयं ही अनुभव होने लग जाए, इसका मतलब है अब संगीत उसके भीतर प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब कि माँ सरस्वती की कृपा उसके ऊपर हो रही है। इसी प्रकार आपके अंदर अपनी भूलों का दर्शन होना प्रारंभ हो चुका है अगर, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर भी परब्रह्म की कृपा होना प्रारंभ हो चुका है। पुष्टि मार्ग में तो हम कहते हैं कि कृपा भई तब जानिए जब दिखे स्वयं के दोष। हम जब तक अपने दोषों को ही देखकर उन्हें सुधार कर और अपने आप को क्षमा नहीं करेंगे, हम जब अपने किए हुए कर्मों के प्रति चिंतित रहेंगे, जब तक वो एक रिग्रेट का भाव हमारे मन में रहेगा कि वाई आई डिड दिस, इट वॉज सो रॉन्ग ऑफ मी डूइंग दिस, ये जो मैंने किया वो गलत किया, जब तक वो भाव मन में रहेगा, खुद को हम जब तक क्षमा नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे अपने आप के मन, बुद्धि और चित्त पर श्री कृष्ण की विजय करा पाएंगे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम जब तक औरों को गलती गिनाते हैं, औरों के दोष जब तक हम देखते हैं, दूसरों के गुण को तो हम देखना बहुत दूर की बात है, पर सहजता से व्यक्ति को दूसरे के दोष जल्दी दिख जाते हैं। तो वो पर दोषों का दर्शन करने से पहले जब हम अपने दोषों का दर्शन करने लग जाएंगे, तभी तो हमारा सच्चा आत्मदर्पण सिद्ध होगा। हमारे अंदर जो चलने वाली क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को देखते हुए, हमारे कर्मों का निरीक्षण करते हुए, हमारी मन, बुद्धि और चित्त, हमारा वाणी, वर्तन और व्यवहार, इन सब में जब तक हम क्षमा का भाव नहीं लाएंगे अपने प्रति और दूसरों के प्रति, जब तक हम क्षमा का भाव नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में प्रसन्नता से उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम शायद प्रोग्रेस तो कर लें, ग्रोथ तो कर लें, परंतु सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और वो सच्ची सक्सेस ही वो है कि जिसमें हमें प्रसन्नता हो। बिना प्रसन्नता का सक्सेस भी क्या काम का। तो वो सच्ची प्रसन्नता तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्षमा को जीवन में अपनाना पड़ेगा। जब हम इस क्षमा को अपनाते हैं, तब अपने आप ही हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। जिस प्रकार उन्होंने भृगु ऋषि के उस अपराध को क्षमा करते हुए उसे सहजता से एक स्मित के साथ स्वीकार किया, ऐसे ही हम जब हमारे प्रति कोई प्रतिशोध का भाव लेकर आए, जब हमें अपने साथ ही कुछ गलत करने की इच्छा होने लगे, तब हम उसे भी क्षमा करें, अपने आप को भी क्षमा करें और सहजता से एक स्मित के साथ उसे स्वीकार करें, प्रतिशोध न लें। तभी तो हमारा सच्चा क्षमा का भाव सिद्ध होगा। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अतृणे पतितो वन्नी स्वयं एव उपशम्यति। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार बिना घास की, बिना सूखे हुए घास की भूमि पर अगर अग्नि गिर जाए तो वो अपने आप ही उसका उपशमन हो जाता है, वो अपने आप ही अग्नि बुझ जाती है। उस प्रकार जब हमारे पास क्षमा रूपी शस्त्र होता है तो दुर्जन भी कितने प्रहार कर लें हम पर हम पर उसका कोई असर नहीं होता। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। अधिकतर होता ऐसा है कि जब कोई प्रहार करता है तो वो प्रहार जिह्वा के द्वारा होता है। लगभग जब हम पे कोई प्रहार होता है या हम किसी पे प्रहार कर रहे होते हैं तो वो प्रहार जिह्वा से होता है। ये एक ऐसा शस्त्र है जो बिना शरीर को घाव करे भीतर तक पहुंच जाता है। शब्द शब्द हर कोई कहे,
शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे 100 घाव। शब्द किस प्रकार से बोला जा रहा है, किस भाव के साथ बोला जा रहा है, वही निश्चय करता है कि ये औषधि बनेगा या विष बनेगा। शब्द किस तरह से कहा जा रहा है, कोई बहुत ही दुखी व्यक्ति है, उससे जब उसके कंधे पर हाथ रख के उसके मन की बात को पिघालते हुए, उसके भावों को द्रवित करते हुए और उसके मन को जब शांति दी जाती है, उसे प्रसन्नता दी जाती है, तब वो अपने आप ही औषधि का काम करता है शब्द। और जब बहुत कटुवाणी जब किसी को बोली जाती है, किसी के प्रति बहुत ही तीक्ष्ण शब्दों से उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, तब वो व्यक्ति वहीं के वहीं आधा घायल हो जाता है। तो अंत में बात इतनी सी है कि हम जब अपने मन में क्षमा का भाव न रखकर और कटुता रखते हैं, जब किसी के प्रति द्वेष का भाव, प्रतिशोध का भाव जब हम मन में धारण करते हैं, तब हमारा ही मन मैला होता है, हमारा ही मन दूषित होता है और वो अंत में हमें ही सुख की अनुभूति नहीं होने देता। तो क्यों हम उस भाव को धारण करें, क्यों हम ऐसे दूषित भावों को धारण कर और अपने मन को ही कलुषित करें। आइए हम सब क्षमा का भाव धारण करें, हम सब अपने आप को भी क्षमा करें और सबको क्षमा करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाते हुए हम देखें तो ये क्षमा किसी और का नहीं, हमारा ही कल्याण कर रही है। तो हम सभी इस क्षमा के लक्षण को धारण करें, हम सबको क्षमा करें, अपने आप को भी क्षमा करें। परंतु हाँ, क्षमा के साथ साथ हमें एक ये भी शस्त्र धारण करना है कि जो अपराध करे उस अपराधी को उसके अपराध अनुसार दंड मिले, और वो दंड इस प्रकार हो कि उसे पश्चाताप का भाव हो कि मैंने जो अपराध किया है उससे मैं कैसे अपने आप को क्षमा कर सकूं। कोई और उसे क्षमा करे उससे बेहतर है कि वो खुद ही उसकी अनुभूति कर और स्वयं ही जब क्षमा करने के योग्य अपने आप को मानेगा, जब पश्चाताप होगा तब अपने आप ही वो पश्चाताप क्षमा तक ले जाएगा। तो हम सब यही विनती भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करें कि जिस प्रकार उन्होंने अपने ऊपर होने वाले कितने प्रहारों को सहन करते हुए उन्होंने सबके प्रति क्षमा का भाव रखा, इसी तरह हम भी अपने जीवन में जो भी हमारे ऊपर वाणी से, कर्म से और अनेक अन्य प्रकारों से जो हम पर प्रहार हो रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कटुवाणी का प्रयोग कर रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो जो कोई भी हो उसके प्रति हम क्षमा का भाव रखें और हम प्रतिशोध का भाव न रखते हुए अपने आप का कल्याण करें।